Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Please get ready for your class. Okay, 9th A. I think last time we discussed about first two example of solution under point 2.2. What is the solution? Am I right? Yes, ma'am. Okay, we are going to begin from the next point. So consider it in your textbook or just refer it from screen. And yes, before I begin, I need to take your attendance. Give me a minute. Just a minute, class. ओके, 9th A से पहले अटेंडेंस ले रही, ठीक है? मैं रेंडमली ले लेती हूँ. मौलिक जैन प्रेजेंट, वेद पाचोटिया. It will take 5 to 10 minutes. Please have patience. Krips Patel. Radhe Detroja and Nirav Bhimani. Vraj Sanyara. ओके, आरोही वागड़िया करके जो आईडी है वो उदिति का है. जस्ट रिप्लाई मी विथ यस इफ यू आर उदिति. आरोही वागड़िया के आईडी से उदिति अटेंड कर रही है क्लास. यस और नो? रेंसी एंड उदिति. ओके, बोथ रेंसी एंड उदिति. ठीक है, चलो. तो आप एग्जाम भी क्या दोनों कंबाइन आईडी से दोगे उदिति? एग्जाम के टाइम सेम आईडी नहीं चलेगी, आपको पता है ना? आपकी ऑनलाइन एग्जाम के लिए आज आपकी साइंस की एमईए टेस्ट है, उनके लिए सब रेडी हो कि नहीं? यस मैम, रेडी. Yes, ma'am. हाँ, तो यस मैम, रेडी. ठीक है, तो अपने आईडीज को रेडी रखिएगा. एफसीसी क्लास तब आपको ज्वाइन करनी है, ठीक है? और उस हिसाब से आपको एग्जाम भी अटेंड करनी है. Ma'am, you will not send link in group. Yes, ma'am. Huh? We will not send link in group like maths. मैथ्स की तरह आपको ग्रुप में लिंक भेजनी थी, पर आज के लिए जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से व्हाट्सएप में लिंक नहीं आएगी. आपको एफसीसी में ऑनलाइन होना है, अटेंडेंस हो जाए उसके बाद आपको लिंक भेजी जाएगी, ठीक है? ताकि ये पता लगे कि कितने लोग एग्जाम के लिए प्रेजेंट थे, ठीक है? मैम पहले एफसीसी में अटेंडेंस लेके बाद में लिंक भेजेंगे. हाँ, उस तरह से होना है, ठीक है? और लिंक भी आपको एफसीसी में ही कमेंट बॉक्स में मिलेगी.
ओके मैम। ठीक है, हाँ इस तरह से। तो प्लीज क्लास में ऑनलाइन होइएगा और आपकी टेस्ट लोकेश सर कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसकी लिंक भी लोकेश सर ही भेजेंगे, क्योंकि मैं 8th की टेस्ट कंडक्ट कर रही होगी उस वक्त, तो मेरी आईडी मत ज्वाइन करिएगा, वहाँ 8th के स्टूडेंट होंगे। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया, ठीक है। So you हमें need to लोकेश join में ज्वाइन करना है ना? आपको लोकेश सर वाली आईडी ज्वाइन करनी है, वो 3 से 4 प्रेजेंट रहेंगे। जैसे वो ऑनलाइन लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं वैसे ही आपकी टेस्ट कंडक्ट करेंगे और आपको लिंक भेजेंगे एफसीसी में, पर पहले आपकी अटेंडेंस लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से होगा सब। तो प्लीज इस तरह से ध्यान दीजिएगा, जिनको नहीं पता अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बता दीजिएगा। वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा टाइम से, और फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, क्योंकि मैम यहाँ प्रेजेंट नहीं होगी, मैं 8th की टेस्ट ले रही हूँ। ओके, नाउ लेट मी टेक अटेंडेंस। मौलिक, वेद, कृप्स, राधु, नीरव, ब्रज, मिहिर कावर। मिहिर कौन सी क्लास में है? ये आप लोग 9th में लिखा करो प्लीज अपने नाम के पीछे, और क्लास छोड़कर मत जाइए कोई। मिहिर कावर। मिहिर इज इन विच क्लास, ए और बी? मैम ए। ओके, मिहिर ए में है। पर मिहिर का नाम क्यों शो नहीं कर रहा लिस्ट पे? जस्ट लेट मी चेक। नहीं, 9th A की लिस्ट में कहीं भी मिहिर कावर का नाम नहीं है। ओके, आई विल टेल यू विद रिसेप्शन, नो वरीज। अभी के लिए मैं इनको मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। मिहिर कावर 9th A। दर्शी कालरिया, ऋषि मूलिया, हर्ष डोरी, जेंसी अनुदिति, उनका तो हो गया, चलो। तो 9th B से, अच्छा 9th B की कहाँ है अभी? 9th A सी है, ठीक है, चलो डन। 4, 8 and 10, 11 डन। अब ये जो एब्सेंट रह रहे हैं वो लोग टेस्ट देने वाले हैं कि नहीं, यानी आइडिया आप लोगों को? नो मैम, नो आइडिया। ओके राधे, ठीक है, चलिए। ओके मिहिर, आपकी अटेंडेंस हो गई, ठीक है। क्लास लेट अस स्टार्ट विथ आवर चैप्टर एक्सप्लेनेशन अगेन, ठीक है। इससे पहले कि मैं आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूं, आपको चैप्टर 1 के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है? एज यू आर हैविंग योर MEA टेस्ट टुडे, सो एनी क्वेरी इन चैप्टर 1? ओके, कल मुझे 9th से नो क्वेरी में। निधि तो 9th B में है ना, चलो कोई बात नहीं। तो निधि की तरह और किसी को तो क्वेरी नहीं है ना, कौन कौन से चैप्टर आएंगे? क्योंकि ऑलरेडी बता दिया गया है कि केमिस्ट्री का चैप्टर 1 और बायो का जितना पढ़ाई हुआ है बस उतना आपका MEA का सिलेबस होगा, ठीक है। ओके, नाउ आई एम स्क्रीन शेयरिंग द चैप्टर। So starting from the third example of solutions. Last time we were discussing solutions, and before that we discussed type of mixtures. So type of mixtures are homogeneous and heterogeneous, where we learned that homogeneous mixture means where distribution of particle is uniform, okay, and heterogeneous mixtures are actually the kind of mixture where particles can be identified separately. But if you consider homogeneous mixture, their particle cannot be identified separately. Means if you consider stainless steel, so you cannot identify the particle of all the metals mixed in it. आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ निकल का पार्टिकल है, कहाँ क्रोमियम का पार्टिकल है. You cannot identify these metals separately. Same way,
You cannot identify oxygen, hydrogen or nitrogen gas in the mixture of air separately. Means the particles are mixed with solution, they are dissolved in each other so well so that their distribution is uniform and you cannot identify their subconstituent particle separately. Okay. We saw two examples in last class. First example was sugar solution. So sugar in water is a solid in liquid solution. मतलब कि liquid यहाँ पे solvent है और solid solute है. ठीक है. तो इस तरह से हमारा solution बनेगा. दूसरा एग्जाम्पल है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जहाँ पे आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है और उसे अल्कोहल में ऐड किया जाता है. तो अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में है टिंक्चर बनाने के लिए और आयोडाइन सॉलिड फॉर्म में है. सो इट इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन. अल्कोहल ज्यादा अमाउंट में है और आयोडाइन यहाँ पे कम अमाउंट में है. तो जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है, कम अमाउंट में है वो हमारा सॉल्यूट है. ठीक है. तो ये दो एग्जाम्पल लास्ट क्लास में देखे थे. टुडे थर्ड एग्जाम्पल, एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन. आप जो सोडा वाटर या फिर फिजी ड्रिंक्स कंज्यूम करते हो तो उन सभी में गैस जो है वो पानी के साथ मिक्स किया होता है या फिर उस सिरप के साथ मिक्स किया होता है. दैट मेक्स दैट ड्रिंक फिजी. फिजी मीन्स कि आपको लगेगा एकदम से गैस है, उसके अंदर एकदम पावर है और जब आप ओपन करते हो बॉटल को तो तुरंत ही वो बाहर आ जाता है एकदम फिजी सा होकर के. ठीक है. सो दैट इज एरेटेड ड्रिंक्स एंड इट इज कॉल्ड गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन. मतलब लिक्विड के अंदर गैस को मिक्स किया जाता है. तो लिक्विड सॉल्वेंट है, गैस सॉल्यूट है and this solution is known as gas in liquid solution. Then fourth type, air is a mixture of gas in gas. तो गैस के अंदर दूसरा गैस मिक्स किया जाए तो यहाँ पे सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, दोनों अलग अलग गैसेस है ऑफ कोर्स, पर इट इज कॉल्ड गैस इन गैस सॉल्यूशन. तो यहाँ पे कितने अलग टाइप के सॉल्यूशंस आपने देखे. फर्स्ट यू सो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन. ठीक है. सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, तो ये पहला टाइप है उसका एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल इज इट इज अगेन सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन. पहले दोनों एग्जाम्पल सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के हैं. थर्ड एग्जाम्पल है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ gas in liquid solution and third one is gas in gas solution. So which three different type of solution you learnt here students? Solid in liquid, gas in liquid and gas in gas. So these three are homogeneous solutions. Okay. बिल्कुल वैसे ही solid in solid solutions भी है. जैसे कि कोई भी एलोय ले लीजिए तो एलोय क्या है, वो solid in solid solution है. ठीक है. फिर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन भी होता है. जैसे डेटोल लिक्विड फॉर्म में है, उसको आप पानी में ऐड करो तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन हो गया. तो ऐसे टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस है एंड आई विल गिव यू ऑल द टाइप्स. ठीक है. बट बिफोर दैट वी विल कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. ओके. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. तो यहाँ पे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की है आपको. So here properties of solutions are explained. Properties of solution. A solution is a homogeneous mixture. The particles of solution are smaller than 1 nanometer in diameter, so they cannot be seen by naked eye. अब ये solutions कैसे होते हैं? True solutions, homogeneous solutions, homogeneous mixtures you can say. तो ये कैसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके पार्टिकल्स, तो इनके बारे में बताया गया है. आगे पता है हमने एक एक्टिविटी की थी अलग अलग टाइप ऑफ मिक्सचर्स क्रिएट करके कि उनसे लाइट पास होती है कि नहीं, फिल्टर पेपर से पास करते हैं तो उनके पार्टिकल फिल्टर पेपर में रह जाते हैं कि नहीं. तो ये सारी उनकी प्रॉपर्टीज पता करने के लिए थी. तो अब यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की है. ठीक है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको याद रखना है स्टूडेंट्स. ठीक है. सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. अगर सॉल्यूशन की बात कर रही हूं मैं तो वो होमोजीनियस मिक्सचर ही है. अदरवाइज उसके लिए दूसरे नाम है, जैसे सस्पेंशन है, कोलोइड है. ठीक है. सस्पेंशन और कोलोइड ट्रू सॉल्यूशंस नहीं है, ये याद रखिएगा. पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशंस आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर. सोचिए कितने छोटे, माइक्रोस्कोप से भी दिखने में तकलीफ हो ऐसे छोटे. ठीक है. सो 1 नैनोमीटर डायमीटर होता है इनके पार्टिकल्स का. सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई.
ऑफ कोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं देख सकते तो ये नैनो साइज के पार्टिकल तो हमें वैसे भी नहीं दिखेंगे, ठीक है, because very small particle size they do not scatter beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in a solution. अगर आपके पास कोई भी ट्रू सॉल्यूशन है उससे लाइट पास करोगे तो वो उससे थ्रूली पास नहीं होगी क्योंकि लाइट को पार्टिकल्स जो है वो स्कैटर नहीं कर पाएंगे. ओके. The solution particles cannot be separated from mixture by the process of filtration. Why? Because filter paper उसकी भी तो कुछ कैपेसिटी होती है कि कुछ बड़े साइज के पार्टिकल है वो उनको छान करके अलग करके रख सकता है, पर यहाँ पे तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स नैनो साइज के हैं तो वो फिल्टर पेपर के थ्रू हो जाएंगे पास. तो इसीलिए ये कभी भी फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर नहीं किए जा सकते, उनको अलग नहीं किए जा सकते. जैसे कि अगर आपने सॉल्ट पानी में डिसॉल्व कर दिया और आप उसे फिल्टर पेपर से फिल्टर करोगे तो सॉल्ट के पार्टिकल्स भी पानी के साथ घुल गए, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो वो भी फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे. तो मतलब आप सॉल्ट को छान के सेपरेट नहीं कर सकते अगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है तो, ठीक है. वैसे ही अगर शुगर सॉल्यूशन बनाया है, आपने पानी के अंदर 1 चम्मच शुगर डिसॉल्व कर दी तो अब आप उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते अनलेस यू बॉयल इट, तो वो तो केमिकल मेथड हो गई, ठीक है. तो फिजिकल मेथड के थ्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है. और एक बात है कि सॉल्यूशंस को आप डिस्टर्ब किए बगैर थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो भी उनके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते. ओके. सॉल्यूशंस बहुत स्टेबल होते हैं, एक बार पार्टिकल मिक्स हो गए तो उनकी जगह तय हो गई, फिर वो हिलते नहीं अपनी जगह से, मतलब कि सेटल डाउन नहीं होते. ओके. So the particles, solid particles do not settle down when they left undisturbed. So means solution is stable. Okay. So these are properties of solution and these are examples of solution. So please go through explanation of solution, their examples and their properties explained, and tell me if you have any query. Everyone done with reading? Yes, ma'am, done. If you are not having any query, then we can begin from the next one. हाँ, please पूछिए. कोई query है तो पूछिए. If you have any query, please ask. अभी तो इसमें कह रहा था कि
कैसे बोल रहे हैं कि log माइक अननेसेसरी ऑन मत करिए प्लीज। कोई क्वेरी नहीं किसी को? नो क्वेरी मैम। गुड। नाउ let me start from the next point, that is concentration of a solution. Students, concentration क्या है किसी solution का? Concentration किसी solvent के अंदर कितना solute हम ऐड कर रहे हैं उसका amount है, ठीक है? जैसे कि हमने देखा कि mixtures है, उसके अंदर उनके constituent particles का amount it can vary, it can have a varying composition. Okay, so as composition would vary, the concentration of that particular solution would also vary, right? So concentration भी बदलती रहेगी। हम कई बार बोलते हैं कि dilute acid है या concentrated acid है, तो acid dilute acid है मतलब क्या है कि उसके अंदर पानी में solution prepare किया गया है, तो पानी के अंदर acid का amount कम ज्यादा करेंगे तो solution भी कम या ज्यादा concentrate या dilute होगा। तो कोई भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम कैसे पता लगा सकते हैं? व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन? दैट वी वुड सी अंडर दिस पॉइंट। ओके, और सॉल्यूशन पढ़ा आपने तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में समझना भी जरूरी है। दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस पॉइंट। ओके, सो वी विल हैव रीडिंग फॉर दिस। हु वुड लाइक टू रीड दिस पॉइंट? पॉइंट किनको रीड करना है प्लीज कमेंट में बताइए। No one wants to read? Ma'am, you only say who will read. Okay, fine. पर अगर किसी को नहीं पढ़ना तभी तो आंसर नहीं दे रहे, जबरदस्ती बोल के क्या फायदा? Krips, are you there? Krips Patel. Krips. Yes, ma'am. Okay. You please read this next point, concentration of solution. In activity 2.2, we observed that groups A and B obtain different shades of solution. So we understand that in a solution, the relative proportion of the solute and solvent can be varied depending upon the amount of solution present in a solution. It can be called a dilute, concentrated or a saturated solution. Dilute and concentrated are comparative terms. In activity 2.2, the solution obtained by group A is dilute as compared to that obtained by group B. Okay, let it be here. And Krips, tell me, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपकी आवाज क्यों ऐसी लग रही है? Yes, ma'am, I'm fine. Okay, then okay. क्योंकि आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको सर्दी वगैरह लगी हो, ऐसी आवाज लग रही है। If you are okay, then very good. वरना ध्यान रखिएगा सभी हेल्थ का, ठीक है? It is a critical time. Okay, concentration of a solution is explained here. We observe that groups A and B obtained different types of shades. हमने देखा था कि एक्टिविटी 2.1 में हमने चार ग्रुप में क्लास को डिवाइड किया था, जिसमें फर्स्ट ग्रुप ने एक स्पैचुला भर के कॉपर सल्फेट ऐड किया था, ग्रुप बी ने भी कॉपर सल्फेट ही ऐड किया था, पर क्या किया था, 2 स्पैचुला लिए थे, ठीक है? तो दोनों के कलर जो है वो सेम ब्लू कलर के ही बने, सिर्फ उनकी शेड की इंटेंसिटी कम ज्यादा थी। जिन्होंने ज्यादा कॉपर सल्फेट ऐड किया था उन्हें डार्क कलर का सॉल्यूशन मिला, जिन्होंने कम अमाउंट में डाला था कॉपर सल्फेट तो उनको लाइट कलर का सॉल्यूशन मिला, ठीक है? तो ये बात यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, कि इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व्ड
that groups A and B obtain at different shades of solutions. So we understand that in a solution the relative proportion of the solute and solvent can be varied. Relative proportion मतलब कि एक दूसरे की कंपैरिजन में दोनों का जो प्रपोर्शन है, दोनों का जो अमाउंट है वो वेरी कर सकता है. ठीक है, कभी कभार सॉल्यूट कम हो सकता है, कभी कभार सॉल्वेंट ज्यादा हो सकता है, या फिर वाइस वर्सा. ठीक है, जैसे कि सपोज आपको बोला जाए कि आप शरबत बनाओ, तो हर एक इंसान अपनी जो भी स्किल्स है उसके हिसाब से अलग अलग टेस्ट का शरबत जो है वो बनाएगा. ओके, तो यही चीज आपको कंसंट्रेशन का कंसेप्ट समझाती है. अब सपोज मुझे मीठा ज्यादा पसंद है तो मैंने 3 से 4 चम्मच ऐड कर दिया उसमें शरबत में. अब किसी को मीठा बिल्कुल ही पसंद नहीं तो वो 3, उसे बहुत ज्यादा मीठा लगेगा तो वो 4 की जगह 2 चम्मच ही ऐड कर रहा है. ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा अमाउंट में शरबत बनाना है तो किसी ने चम्मच तो 4 डाले शुगर के, पर पानी 1 गिलास लेने की बजाय 2 गिलास पानी ले लिया. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे उसने क्या किया, सॉल्यूट की बजाय सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा दिया. अब किसी ने क्या किया कि सॉल्यूट भी कम डाला, सॉल्वेंट भी कम डाला. तो मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो प्रोपोर्शन है एक दूसरे के रिलेशन में वो हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ कंपाउंड की तरह ऐसा नहीं है कि हमें एक ही हाइड्रोजन आइटम लेना पड़ता है कंपाउंड में, या फिर H2O का फॉर्मूला है तो we need to take 2 hydrogen and 1 oxygen only. In case of mixtures, in case of solutions, it is not like that. We can have varied proportion in relation to each other when we talk about solute and solvent. उन दोनों के proportion एक दूसरे के relation में vary करेंगे, change होते रहेंगे. Understood? Depending upon the amount of solute present in solution, it can be called dilute और concentrated और saturated और sometimes super saturated. ठीक है, ये concentration दिखाता है solution का. concentration मतलब पढ़ाई में focus वाला concentration नहीं. ठीक है, concentration मतलब amount of solute in a given solution. कि भाई मेरे पास 100 ml water में suppose 50 ग्राम sugar dissolve की है तो उसका concentration पता करना है. 100 ml वाटर के अंदर मैंने सपोज 5 ml डेटोल ऐड किया है तो डेटोल का कंसंट्रेशन कितना परसेंटेज है वो पता करना है. तो मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो वेट बाय वेट भी हो सकती है, वेट बाय वॉल्यूम भी हो सकती है. ठीक है, तो अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता लगाई जा सकती है. ठीक है, बेस्ड ऑन सॉल्यूशन कौन से टाइप का है, whether it is liquid in liquid solution, whether it is solid in liquid solution or it is solid in solid solution, इसके हिसाब से concentration पता की जा सकती है. ठीक है, और उनके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम आगे लर्न करेंगे. ठीक है, so dilute and concentrated solutions are comparative terms. comparative terms मतलब कि हम यहाँ पे solute की comparison में solvent कितना है या solvent की comparison में solute कितना है, तो ऐसे कंपैरिजन करके हम पता लगा सकते हैं. दैट्स व्हाई दीज आर कंपैरेटिव टर्म्स. सीधा हम नहीं बता सकते. जैसे लेंथ है वो कंपैरेटिव नहीं है. लेंथ क्या है, सीधा हमने मेजर टेप से मेजर किया एंड वी डिसाइडेड दैट दिस पर्टिकुलर लेंथ ऑफ दिस स्केल और दिस क्लॉथ इज, तो हम तुरंत पता लगा सकते हैं. तो उसके लिए हमें दूसरे से कंपेयर करने नहीं जाना पड़ता. तो मतलब कि वो कंपैरेटिव टर्म नहीं है. बट यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात आए तो एक चीज के हिसाब से दूसरे का कंसंट्रेशन क्या है उसके बेस पर हम कंसंट्रेशन डिसाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल कि भाई हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो 100 ml लिया था और उसके अंदर हमने 10 ml लिक्विड जो चीज है वो ऐड की, तो 100 के सामने 10 कितना परसेंटेज है. सो वी कंपेयर्ड बोथ solvent and solute. So these are comparative terms. Okay, so here you are given one more activity to understand about concentration. In activity 2.2, solution obtained by group A is dilute and by group B is concentrated. क्यों? क्योंकि ग्रुप A ने एक स्पैचुला डाला था तो वो डाइल्यूट है, उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं है, जबकि ग्रुप बी का सॉल्यूशन है उसमें 2 स्पैचुला ऐड किए थे कॉपर सल्फेट के तो वो थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है. अंडरस्टूड एवरीवन?
Yes, ma'am, understood. Okay, good. Here you are given activity to understand about concentration of solution. For that what we need to do, take approximately 50 ml of water each in 2 separate beakers and add salt in one beaker and sugar or barium chloride in a second beaker with continuous stirring. आपको एक solution prepare करना है, so you need to stir continuously. When no more solute can be dissolved, then heat the contents of the beaker to raise the temperature about 5 degrees Celsius and then start adding the solute again. ठीक है, 2 बीकर लेने हैं और उसमें क्या करना है, एक में सॉल्ट और दूसरे में शुगर, या फिर शुगर नहीं लेना है तो चलो बेरियम क्लोराइड ले सकते हैं, वो भी सॉल्टी है एक तरह का, तो वो भी डिसॉल्व हो जाएगा. ठीक है, और बाद में पहले हमने ऐड करना था उतना कर लिया, अब और डिसॉल्व नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, हम बीकर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे बाहर से हीट प्रोवाइड करके. फिर चेक करेंगे तो सॉल्ट और शुगर का अमाउंट जो है पानी में जितना डिसॉल्व हो सकता है, जो पहले हमने हीट नहीं किया था तब डिसॉल्व हो रहा है, उससे ज्यादा डिसॉल्व होगा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे. ठीक है, सो एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व्ड as much as solute as it is capable of dissolving is said to be a saturated solution. कि भाई उसकी कैपेसिटी थी उतना तो हमने उसमें ऐड कर ही दिया, डिसॉल्व कर ही दिया, अब और उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता है ना. जैसे घर पे कभी शरबत की जो चाशनी होती है, जो कॉन्सेंट्रेटेड सिरप होता है शुगर का, वो प्रिपेयर करते हैं तो हमने देखा होता है कि एक लिमिट तक वो शुगर डिसॉल्व करने देता है पानी में, फिर आप डिसॉल्व करोगे तो नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसे गैस पर चढ़ा के गर्म करते हैं तो और शुगर उसमें डिसॉल्व की जा सकती है. तो ये चीज क्या बता रही है कि जब पानी में नॉर्मल टेम्परेचर पर आपने जितना डिसॉल्व करना था कर लिया, अब और डिसॉल्व नहीं हो सकता, अब स्टरिंग करने के बावजूद भी सॉलिड में ही रहते हैं शुगर के पार्टिकल्स, दैट सेज कि अब ये सॉल्यूशन सैचुरेट हो चुका है, संतृप्त हो चुका है, अब उसमें और सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड नहीं किए जा सकते. ठीक है, दैट सजेस्ट कि ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड है. ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी और कैसे बढ़ाई जा सकती है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर. ठीक है, बाहर से हीट प्रोवाइड करके हम उसकी कैपेसिटी और बढ़ा सकते हैं, वो थोड़ा और सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व करने देगा. ठीक है, तो सैचुरेट सॉल्यूशन को टेम्परेचर बढ़ा करके हम उसमें और अगर शुगर एडिट कर दे और फिर उसमें एडिट करने की उसकी कैपेसिटी बढ़ा दे और उसके बावजूद भी वो बाद में जब सैचुरेट हो जाए तब उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, और जब तक ये सैचुरेशन पॉइंट तक नहीं पहुंचे और वो हमें शुगर ऐड करने दे रहा है और डिसॉल्व हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूशन जो है अभी सैचुरेटेड नहीं हुआ है. ठीक है, तो 3 अलग अलग टर्म है जो आपको समझने की जरूरत है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड. ठीक है, और solubility. Solubility means capability of a solution to allow dissolving of solute in it. So we can infer from our activity that different substances in a given solvent have different solubility at the same temperature. अलग अलग सब्सटेंस की solubility भी अलग अलग होगी. जैसे कि 5 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्ट जो है 5 ग्राम डिसॉल्व होता है, फॉर एग्जाम्पल. हाँ, इट्स नॉट परफेक्ट डिजिट्स. सो सपोज कि 5 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्ट 5 ग्राम डिसॉल्व होता है बट शुगर 10 ग्राम डिसॉल्व हो जाती है. ठीक है, तो हर एक सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी भी अलग अलग होती है. ठीक है, और हर एक सॉल्यूशन के सैचुरेशन पॉइंट्स भी अलग अलग होंगे क्योंकि सॉल्युबिलिटी अलग है. ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा सब्सटेंस के टाइप से. ठीक है, बाद में आपको कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्मूला दिए हैं, बट बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन यू दिस कंसेप्ट विथ वीडियो. Okay, students, here tell me if it is visible or not.
Yes, ma'am. Visible. Invisible, ma'am. Okay. Okay, good. So here I am explaining you about concentration of a solution. तो सोचिए कि हम एक बीकर है जिसमें पानी है, उसके अंदर पहले हमने 1 चम्मच शुगर ऐड की, ठीक है, तो वो डिसॉल्व हो गई। वैसे हम तब तक इसको डिसॉल्व करते जाएंगे जब तक कि पार्टिकल्स इसके अंदर सॉलिड फॉर्म में रहने ना लगे, ठीक है, तब तक उसकी एक कैपेसिटी है, वो जितना डिसॉल्व कर पाए हम उतना उसके अंदर शुगर ऐड करते जाएंगे। तो उतना उस टाइम तक, जितने अमाउंट में वो शुगर डिसॉल्व करने दे रहा है, वो उसका सैचुरेशन पॉइंट है। यहाँ पे टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर पर ये कितने अमाउंट में डिसॉल्व कर पाता है, दैट इज कॉल्ड इट्स सैचुरेशन पॉइंट और से इट्स कैपेसिटी टू डिसॉल्व, राइट। तो सैचुरेशन पॉइंट तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक का जो सॉल्यूशन है उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब कि वो अभी तक सैचुरेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें अब आप और शुगर ऐड नहीं कर सकते इस सॉल्यूशन में, ठीक है। ये क्या, कौन सा वाला सॉल्यूशन है, दिस इज शुगर सॉल्यूशन, ये शुगर सॉल्यूशन है। तो इसमें जितना आप चाहे शुगर ऐड कर सकते हो, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि अब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर इसको और डिसॉल्व नहीं होने देगा। दैट मीन्स वी से दैट नाउ सॉल्यूशन हैज रीच्ड इट्स सैचुरेशन पॉइंट एंड नाउ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी अब खत्म हो गई, सॉल्युबिलिटी या इसके जो कैपेसिटी थी डिसॉल्व करने की वो खत्म हो गई। सॉल्युबिलिटी क्या है, इट इज अ कैपेसिटी टू डिसॉल्व, कि वो कितने अमाउंट में डिसॉल्व होने देगा, ठीक है। वो जब तक इसकी एंड कैपेसिटी तक नहीं पहुंचता तब तक वो अनसैचुरेटेड रहेगा। फिर जब तक इसकी सॉल्युबिलिटी ओवर हो गई, अब और सॉल्युबल नहीं है इसमें, ठीक है, तो मतलब हम बोलेंगे कि अब ये सैचुरेट हो गया है। तो इसको अभी हमें और, मुझे तो फिर भी इसमें शुगर और ऐड करनी है, तो क्या करेंगे, सो वी विल नाउ चेंज द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर जो नॉर्मल था उसको हम बदलेंगे, वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस बीकर। सो वी विल रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस बीकर बाय प्रोवाइडिंग इट विथ हीट फ्रॉम आउटसाइड। सपोज ये स्पिरिट लैंप है, उससे हमने हीट प्रोवाइड की, ठीक है। तो ये इसका टेम्परेचर हम रेज कर रहे हैं 5 डिग्री सेल्सियस। इसका जो भी टेम्परेचर था, सपोज कि रूम टेम्परेचर पे सपोज 30 डिग्री था, तो अब हमने रेज करके इसको किस में बदल दिया, 35 डिग्री सेल्सियस में। तो अब ये और शुगर को डिसॉल्व कर लेगा। अब थोड़ी और चम्मच आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द सैचुरेशन पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो कौन से नए टर्म सीखे आपने, सॉल्युबिलिटी, unsaturated solution and saturated solution. These 3 terms you need to understand in order to understand next formulas, right, based on concentration. Concentration regarding formulas हम next class में learn करेंगे, पर आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो बताइए। No, ma'am. No query. No query, ma'am. No query, ma'am. Okay, good, very good students. So best of luck for your today's MEA exams, everyone. I'll see you in Thank next you, class. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, bye bye.